नमस्ते। निचले 3 चक्रों के बाद अब हम आते हैं चौथे चक्र अर्थात अनाहत चक्र के ऊपर। हार्ट चक्र भी कहते हैं इसे। यह चक्र हमारे जीवन में तराजू की तरह कार्य करता है। 3 दुनियादारी के चक्रों को ऊपर के 3 आध्यात्मिक चक्रों के साथ बैलेंस करवाता है। इस अनाहत चक्र का अर्थ होता है वह ध्वनि जो किसी टकराव या चोट से नहीं निकली हो। यह वह ध्वनि है जो किसी आघात से नहीं बनी है। इस चक्र का तत्व वायु या एयर होता है। यह हमारे सीने के मध्य में स्थित होता है। इसका रंग गहरा हरा या गुलाबी होता है। जो कंपन गहरे हरे रंग में या गुलाबी रंग में होता है वही वाइब्रेशन या कंपन इस चक्र में भी होता है। यह 12 पंखुड़ियों वाला हरा कमल का फूल रूपी चक्र होता है। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर क्रमशः अक्षर कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, झम, जम, टम तथा ठम होते हैं, जो कि स्वयं के 12 स्वरों से मिलकर एक स्वर बनाते हैं जो कि यम होता है। जब हम इस शब्द का ऊंची आवाज में जाप करते हैं तो यह बीजा मंत्र अनाहत चक्र को तीव्र गति देता है। यम यम यम। अनुभव करेंगे कंपन आपके सीने में हो रहा है। इस चक्र की 12 पंखुड़ियों पर लिखे अक्षर हमारी वृत्तियों, शांति, परम सुख, संतुलन, साझेदारी, प्रेम, सामंजस्य, सहानुभूति, स्पष्टता, पवित्रता, एकता, दयालुता तथा क्षमादान के प्रतीक हैं। इस चक्र का संबंध वीनस अर्थात शुक्र ग्रह से भी है। हमारे हृदय, हाथों, सीने, फेफड़े व थाइमस ग्लैंड से भी इस चक्र का संबंध है। हमारे प्रेम और भावनात्मकता को दूसरों के लिए एक स्वस्थ तरीके से जोड़ने का काम भी इस अनाहत चक्र का है। इस चक्र के संबंध में एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस गहरे हरे फूल के अंदर 2 त्रिकोण एक के ऊपर एक रखे देखे जाते हैं जो कि एक स्टार या तारे का आकार बनाते हैं। जिस त्रिकोण के 2 कोने ऊपर की ओर तथा एक कोना नीचे की ओर होता है उसका अर्थ होता है आध्यात्मिक 3 चक्रों, ऊपर वाले 3 चक्रों की शक्ति को नीचे की ओर के 3 चक्रों की शक्ति की ओर ले जाना। वहीं जिस त्रिकोण के 2 कोने नीचे की ओर और एक कोना ऊपर की ओर होता है उसका अर्थ होता है नीचे के 3 चक्रों को जो कि जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं उनकी ऊर्जा को ऊपर के आध्यात्मिक 3 चक्रों की ओर ले जाना होता है।
नीचे के 3 चक्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को, मतलब जीवन जीने के आनंद को, सही ढंग को भोगने के प्रतीक होते हैं। इसलिए इन्हें भुक्ति मार्ग कहा जाता है। जबकि ऊपर के 3 चक्र हमें आध्यात्मिकता से जोड़ने में काम में आते हैं, इसलिए उन्हें मुक्ति मार्ग कहा जाता है। जब तक आप जीवन में भुक्ति को सफलतापूर्वक नहीं जी लेंगे, जो भी आप जीवन में चाहते हैं वह सब हासिल नहीं कर लेंगे, आप मुक्ति की ओर जा ही नहीं सकते। फिर वही पुनर्जन्म का चक्कर चलेगा। इसलिए प्रयत्न करें कि निचले 3 चक्रों को शुद्ध व संतुलित करके अपनी आकांक्षाओं को पूरा करें। जीवन प्रसन्नता से, संतुष्टि से जिएं, तभी आप जीवन चक्र से मुक्ति पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह अनाहत चक्र ही भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से जोड़ने वाला एक पुल है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम पहले से अधिक अक्लमंद, बुद्धिमान, अधिक प्यार करने वाले, साथ ही साथ स्वयं को भी अधिक प्रेम देने वाले बड़े दिल के इंसान बन जाते हैं। इस कारण से हमारे आसपास जो भी लोग हैं, उनके साथ हमारे संबंध फलने फूलने लगते हैं। इस चक्र का काम हमारे अंदर बहुत अच्छी भावनाओं को बढ़ाना होता है, जैसे कि प्यार, दया, संतोष आदि। इस चक्र में आकर हम अपनी जागरूकता को विशाल करते हैं। जब हम अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो वह प्रेम पहले से अधिक ऊंचा, अधिक बड़ा तथा बिल्कुल निस्वार्थ होकर सामने आता है। सबको समान रूप से देखते हैं। जाति, धन, लिंग तथा पैसों के आधार पर हम भेदभाव करना छोड़ देते हैं। जो भी हमारे संपर्क में आता है वह हमसे निस्वार्थ प्यार ही पाता है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी हम प्यार दर्शाते हैं, वो चाहे पालतू पशु हो, आवारा हो या जंगली हो, सुंदर दिखते हो या भयानक दिखते हो, सभी प्यार पाते हैं हमसे। स्वाधिष्ठान चक्र में जो आकर्षण था प्रेम का, वह हमने अनुभव किया था कि वह बहुत ही स्वार्थी था। हमें जो पसंद होता है, हमें जो अच्छा लगता है, उसे हम किसी भी मूल्य देकर पाना चाहते हैं। जिससे हमें प्रेम अनुभव होता है, हम चाहेंगे कि वो भी हमसे उतना ही प्रेम करें। प्रेम का मनचाहा उत्तर नहीं मिलने पर हम एक अलग ही रूप में समाज के सामने आते हैं। या तो हम अपना अस्तित्व ही मिटा देते हैं, या सामने वाले को बड़ा नुकसान कर देते हैं। समाज में आपने कई उदाहरण देखे होंगे। प्रेम में हत्या का या प्रेम में ब्लैकमेलिंग का। यह अनाहत चक्र प्यार एक विशाल रूप में होता है, सबके लिए एक समान। वास्तव में अनाहत चक्र का काम ही
समरूपता, संतुलन रखना है। क्यों? क्योंकि यह मिडिल चक्र है, बीच वाला। समझे ना आप? अब यहाँ प्रेम के संबंध में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। आखिर वास्तव में यह प्रेम है क्या? प्रेम एक चाबी है, कुंजी है सभी संबंधों की। आपके पति या पत्नी से, आपके बच्चों से, आपके माता पिता से, आपके पड़ोसियों व मित्रों से, या फिर आपके साथ काम करने वालों से। एक बात समझनी बहुत आवश्यक है। बड़ी गलत सोच है कि मुझे उससे प्रेम है। प्रेम का संबंध किसी और से होता ही नहीं। प्रेम का संबंध स्वयं से होता है। प्रेम आपका कैरेक्टर है। यह प्रेम शब्द किसी दूसरे के संबंध में नहीं होता। आप स्वयं प्रेम होते हैं। आप थोड़ा सा प्रेम हो सकते हैं, आप मध्यम प्रेम हो सकते हैं, आप अधिक या बहुत अधिक प्रेम हो सकते हैं, या फिर आप प्रेम से लबालब हो सकते हैं। मुझे उससे प्रेम है, यह शब्द एक तरह का व्यावसायिक संबंध होता है। वह इसलिए क्योंकि जिससे आप प्रेम का दावा करते हैं, यदि वो थोड़ा भी आपकी आशाओं से अलग काम करता है, तो आप अपना अलग ही रूप दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा साथी जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते थे, यदि कोई ऐसा काम कर देता है जो हमें पसंद नहीं आता, तो हमारा प्रेम घृणा में कैसे बदल जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, समाज में कई बार जिससे प्रेम का दावा करते थे उस पर तेजाब फेंक दिया, या घरेलू झगड़ों के कारण तलाक ले लिया, संबंध तोड़ दिया। किसी प्यारे दोस्त ने पैसों के लेन देन में गड़बड़ की तो उसको आपने कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दिया। वो कैसा प्रेम था भाई? इसलिए आपको बोलती हूं कि प्रेम वो है जो भी हम कर रहे हैं उसमें प्रेम होना चाहिए। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसे प्यार के साथ देखकर खाएं पिएं। आप भोजन पका रहे हैं तो मन में अच्छे विचार लेकर जिन लोगों के लिए खाना पका रहे हैं उनके लिए दिल में प्रेम लाकर खाना पकाएं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने काम के प्रति प्रेम दिल में रखें। देखिए, यदि हम व्याकुल हैं, यदि हम गुस्से में हैं, यदि हम जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, यदि हम लालची हैं या दूसरों से जलते हैं, हम दुखी हैं, हमें परेशानियां हैं, इसका मतलब आपके अंदर प्रेम की कमी है। आपका अनाहत चक्र जब पहले ही कुवृत्तियों से भरा हुआ है, तो आपके मन के लिए में प्रेम की जगह ही कहाँ रहती है। समझिए, प्रेम केवल प्रेम है, वह एक भाव है। इसमें गणना नहीं होती, क्वालिटी नहीं होती। प्रेम बस प्रेम है। अच्छी क्वालिटी का प्रेम या बुरी क्वालिटी का प्रेम नहीं होता। जैसे गंदगी बस गंदगी होती है, पाप बस पाप होता है, उसमें क्वालिटी नहीं होती।
क्वांटिटी उसकी कम या ज्यादा हो सकती है। कम या अधिक प्रेम, प्रेम केवल प्रेम है। वह थोड़ा सा शब्द भी नहीं नापा जा सकता है। जैसे कि कोई स्त्री गर्भवती है तो आप नहीं कह सकते कि वो स्लाइटली या थोड़ी सी गर्भवती है। या कोई विवाहित है तो आप नहीं कह सकते कि वो थोड़ा सा शादीशुदा है ना। अर्थात ऐसे ही प्रेम होता है या नहीं होता है। मामला बीच का नहीं होता कि थोड़ा सा हो गया। आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि हम स्वयं प्रेम हैं। जैसे जैसे आपके प्रेम का लेवल बढ़ता जाएगा तो आपका अनाहत चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। फिर आप एक अच्छे साथी, अच्छे माता या पिता होंगे, आप एक अच्छे पड़ोसी होंगे और इन टोटल आप एक अच्छे इंसान होंगे। जब हम स्वयं को गहरे प्रेम में अनुभव करते हैं तब हम जब अपने अंदर और भी अंदर अपने ही प्रेम में अनाहत चक्र में अनुभूति करते हैं तो तभी हम सच्चे प्रेम में माने जाते हैं। यह प्रेम बिल्कुल भी स्वार्थपूर्ण नहीं होता। हमें बदले में प्रेम मिले या नहीं मिले या कुछ भी नहीं मिले, परंतु हम सदा ही प्रेम करेंगे। निश्चल और स्वस्थ भावना वाला प्रेम। अनाहत चक्र में प्रेम, सबसे प्रेम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। इस चक्र में आकर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करते हैं, तभी हम दूसरों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर पाएंगे। इस कारण से स्वयं की स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत अधिक आवश्यक होता है। इस चक्र को शुद्ध करने के लिए, संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए प्राणायाम को समय देना चाहिए, क्योंकि अनाहत चक्र का तत्व क्या है? वायु है। तो वायु को सही संतुलन में लेना या छोड़ना बहुत आवश्यक है। वायु को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना प्राणायाम का उद्देश्य होता है। प्रकृति को अधिक देखना चाहिए। वह प्राकृतिक वातावरण में अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। खुले वातावरण में, प्रकृति में पेड़ पौधों का अपना अलग कंपन, वाइब्रेशन होती है जो हमारे मानव शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। अनाहत चक्र के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस जैसे कि दौड़ना, झपट चाल में चलना, रस्सी कूदना या साइकिल चलाना चाहिए। भोजन में हरे रंग की सब्जियां व फलों का अधिक समावेश करना चाहिए, जैसे कि पत्तेदार सभी सब्जियां, बंद गोभी, मटर, ब्रोकली, कच्चे केले, ग्रीन एप्पल, कीवी आदि। हरे रंग के कपड़ों को
अधिक से अधिक प्रयोग में लाएं, या फिर गुलाबी रंग के। घर में पर्दे या सोफे हरे रंग के या गुलाबी रंग के रखें। संभव हो तो वह एक दीवार गहरे हरे रंग से या गुलाबी रंग से पेंट करवा लें, जिसे आप बार बार देखते हैं। घर में या दुकान में जैस्मीन, लेमन, लेवेंडर, रोज, ऑरेंज या सैंडलवुड की सुगंध जलाएं। गरीबों और मजबूरों की सहायता करने के लिए खुद से सामने आए। इससे आपके मन की दयालुता जागृत होगी, जो आपके अनाहत चक्र को शुद्ध करने में आपकी सहायता करेगी। हमारे शरीर की शांति दूसरों को शांति देगी। आपने देखा होगा, कुछ लोगों से मिलकर वैसे ही खुशी हो जाती है। यहाँ योगासन बता रही हूं जो इस चक्र को संतुलित करने में आपकी सहायता करेंगे। अधोमुखा स्वान आसन मतलब डाउन डॉग पोज, उत्तराष्ट आसन कैमल पोज, मत्स्य आसन फिश पोज नियमित रूप से करें। यहाँ क्रिस्टल्स हैं, रोज क्वार्ट्स, एमेराल्ड, जेट, ग्रीन क्वार्ट्स, पिंक टोपास तथा सभी हरे व गुलाबी रंग के पत्थरों से इस चक्र की शुद्धि होती है। चक्र शुद्धि के ध्यान मेडिटेशन, इनमें भी इन पत्थरों को अपने सीने पर रखना चाहिए या फिर चेन के साथ सीने की लंबाई तक लॉकेट के रूप में आप इनको पहन सकते हैं। आप कोई भी हरा या गुलाबी पत्थर चक्र शुद्धि के लिए काम में ला सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि हमारा अनाहत चक्र अशुद्ध क्यों और कैसे हो जाता है। तो कुछ आशाएं जो स्वादिष्ठान चक्र में विकसित नहीं हुई थी, वो यदि पूर्ण नहीं हो पाती थी, तो हम अनाहत चक्र को अशुद्ध कर देते हैं। इसकी शुद्धि के लिए पहले हमें स्वादिष्ठान चक्र और फिर उसके बाद मणिपुरम चक्र को भी शुद्ध करना पड़ता है। जब यह चक्र अति सक्रिय हो जाता है, तो हम अपना समय और अपनी श्रद्धा उन लोगों को देने लगते हैं जो सचमुच में हमारी भावनाओं की वैल्यू नहीं करते, कद्र ही नहीं करते। प्रेम में ठुकराए जाने पर या प्रेम को गंवा देने पर अति सक्रिय चक्र हो जाता है, जो कि विनाशकारी परिस्थितियां पैदा कर देता है। उदाहरण के लिए हिटलर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह था, उसने प्रेम में नाकाम होकर ही पूरी जर्मनी का विनाश कर दिया था, क्योंकि वह एक जर्मन लड़की से प्रेम में असफल हो गया था। तो इस तरह के विनाशकारी परिणाम यह चक्र सामने लाता है अति सक्रिय होकर। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, अस्थमा तथा फेफड़ों से संबंधित सभी बीमारियां उभर कर आती हैं। बहुत अधिक क्रोध आता है।
जब यह चक्र अल्प सक्रिय होता है तो हम अपनी सेल्फ स्टीम को, आत्मबल को कम महसूस करते हैं, नीचे गिरने लगता है। किसी से ठुकराए जाने का भय सदा बना रहता है, बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, निमोनिया, एलर्जी, कंधों का दर्द, हाथों और उंगलियों का दर्द, ऊपरी शरीर में जकड़न का अनुभव होता है। मन में मन मुटाव पनपता है, मन में दूसरों के लिए कड़वाहट व जलन होती है। तो आपने प्रेम के संबंध में अपने जीवन में ये वाक्य अवश्य ही सुने होंगे कि वो प्यार में गहरा उतर गया, या कि जब से प्यार हुआ पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं, हवा में उड़ते रहते हैं, या फिर आज मैं ऊपर आसमां नीचे। ये वाक्य प्यार के संबंध में हमने सुने हैं, पर कभी सोचा नहीं होगा कि ये फॉलिंग इन लव क्या होता है। कहाँ गहरा उतरा था वो? क्या किसी गड्ढे में, या किसी सीढ़ी से नीचे, या फिर धरती पर पैर नहीं पड़ते तो आसमान पर पैर कैसे रखे होंगे, या फिर आसमान से ऊपर उड़ने का क्या मतलब है? इन सब वाक्यों का संबंध हमारे अनाहत चक्र से है। प्रेम में आप उड़ता हुआ फील करते हैं, अर्थात अनाहत चक्र का तत्व वायु है। वायु के साथ उड़ना या जमीन पर पैर नहीं पड़ना, हवा में उड़ना सच्चे प्रेम का प्रतीक है, अर्थात आप अनाहत चक्र की वायु में उड़ रहे होते हैं। जब आप अपने दिल में अंदर और अंदर अपनी गहराइयों में उतर जाएंगे और उस जगह को आप किसी खास व्यक्ति के साथ बांट पाने में, शेयर करने में स्वयं को सक्षम समझेंगे, तभी आप प्यार में डूबे हुए कहलाएंगे। इस प्रकार आप अब समझे होंगे कि यह अनाहत चक्र प्रेम से परिपूर्ण है। अपने पड़ोसियों से, अपने संबंधियों से, समाज से, अपने राष्ट्र से, यहाँ तक कि विश्व से प्रेम जैसे विशाल प्रेम की भावना घर करती है। हमें बदले में किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, केवल प्रेम देना ही हमें प्रसन्नता देता है। आपको मदर टेरेसा का उदाहरण याद होगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रेम को समर्पित कर दिया, निश्चल प्रेम को, किसी भी लालच के बिना दिए हुए प्रेम को। आप अपने अंदर क्षमादान की प्रवृत्ति को बढ़ाकर ही एक बड़े दिल वाले इंसान बन सकते हैं। अनाहत चक्र का तत्व वायु होता है और वायु में मूवमेंट होता है, वो रुकती नहीं है। हमें सबको क्षमा करके उनकी भूल को हवा में उड़ा देना होता है। इसके लिए स्वयं को समझना बहुत ही आवश्यक है। अपने अच्छे बुरे कर्मों पर शांति के साथ विचार करें। विपासना आपने सुना होगा, इसी थीम पर, इसी विषय पर आधारित है कि आप स्वयं के विषय में ध्यान दें और सोचें। जब आप स्वयं को समझेंगे तभी आप जान पाएंगे कि यदि भूल, गलतियां हमसे हुई हैं तो दूसरों से भी हो सकती हैं। जब हम स्वयं को क्षमा कर सकते हैं तो दूसरों को क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जब हम स्वयं को क्षमा नहीं करेंगे
तभी हम दूसरों को क्षमा करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार आप प्रेम की परिभाषा अनाहत चक्र के संबंध में समझे होंगे। अपने मन में प्रेम को बढ़ाएं और मुझे लाइक का बटन दबाकर उत्साहित करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों और संबंधियों के साथ इसको कृपया शेयर भी करें। धन्यवाद।